मांझी विधानसभा क्षेत्र से कंसराज का खात्मा कर मशरक और मढ़ौरा से आकर मांझी के मतदाताओं को गुमराह करने वाले नेताओं को मिट्टी में मिलाकर मांझी में कृष्णराज की स्थापना करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सेना की नौकरी में रहकर अपनी बहन को जिला परिषद का चुनाव जिताने के बाद मांझी की राजनीति में युवाओं के मुद्दों को लेकर धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले राजद के चर्चित युवा नेता राजू रुद्र यादव ने मांझी विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा करके महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी खलबली मचा दी। राजद नेता राजू रुद्र यादव ने अपने निजी आवास पर पत्रकारों को बताया, वर्तमान विधायक द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। जनता इस बार विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का कार्य करेगी। उन्हें पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन के ऊपर कटाक्ष करते हुए बताया कि उनसे एमएलसी का चुनाव जीत नहीं सके तो विधानसभा क्षेत्र से फिर वापस जाना पड़ेगा। मांझी की जनता अपने बेटा राजू रुद्र को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। मौके पर दर्जनों लोग मौजूद थे। मांझी से बीरेश सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम राजू रुद्र यादव है। आप मिलिट्री से रिटायर करने के बाद आपके दिमाग में कैसे आया कि हम राजनीति में जाएं? देखिए, मिलिट्री में थे तो हम देश सेवा कर रहे थे और वही सेवा हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हम ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, झूठ वहाँ पर बात बोल नहीं सकते हैं। और हम ही मिलिट्री में है ही नहीं, हमारे विधानसभा में कम से कम 500 लोग होंगे, तो उनको भी पता है कि मिलिट्री में कैसे ड्यूटी किया जाता है। तो देश तो सुरक्षित है अपने सेनाओं के बदौलत, लेकिन समाज सुरक्षित नहीं है अपने नेताओं के बदौलत। इसलिए हमने कोशिश किया कि सेना में रह के हम तो अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन कोशिश था कि एक समाज में अपना मरने से पहले छाप छोड़ के जाएं। इसलिए हमने समाज में आना पसंद किया और मांझी विधानसभा दलाली को खत्म करने का प्रण लिया। इसलिए हमने राजनीति में लिया। आपको युवा सब कह रहा है कि दिल के धड़कन बता रहा है आपको। देखिए, युवा को आज तक ना इस्तेमाल किया गया है। युवा जो पीढ़ी है उसको सिर्फ रैली में घुमाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जात के नाम पे घुमाने के लिए काम किया, पार्टी के नाम पे घुमाने के लिए काम किया गया। और जब चुनाव बीत जाता है तो चुनाव के बाद युवा का दर्द को कोई नहीं समझता है। एक युवा का काम थाना पर नहीं होता है, जिनका केस हो जाता है। एक युवा पटना में जाकर रोता है, उसको रहने खाने की व्यवस्था नहीं होता है। एक युवा को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी फ्री में व्यवस्था नहीं किया जाता है। एक युवा कंप्यूटर क्लास के लिए व्यवस्था नहीं है। एक युवा जो खेत में क्रिकेट खेलता है, गेहूं का सीजन कट जाता है तो लोग कुदाल से छीन के खेत में खेलता है क्रिकेट। युवाओं को अवसर नहीं मिलता है नेताओं के बदौलत, क्योंकि नेता को पता है कि हमको चुनाव जीतना है तो सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीतना है, या तो लालू जी के नाम पर जीतना है, या तो राहुल गांधी के नाम पर चुनाव जीतना है। इसीलिए मांझी का और पूरे बिहार का विकास नहीं होता जी है। सत्येंद्र यादव जी, इनसे आप किस रूप में देख रहे हैं? अभी विकास के रूप में देखते हैं कि कैसे देखते हैं? सत्येंद्र जी जो विधायक हैं वो सिर्फ अपने आप के लिए विधायक हैं, जनता के विधायक हैं। अपना जमीन रजिस्ट्री कराने वाले विधायक हैं, स्कॉर्पियो खरीदने वाले विधायक हैं, पूंजीपतियों का काम करने वाले विधायक हैं। पहले चुनाव से पहले बोला करते थे कि हम गरीबों के नेता हैं, पिछड़ों का नेता हैं, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन आज सामंतवादियों के गोद में बैठ के झूला झूल रहे हैं। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा फिर सोशल मीडिया पे सामंतवादियों से यूज करेंगे। सोशल मीडिया पे जमीन पर उनका औकात न कल था न आज है न जीवन रहेगा। और जमीन पर कभी आज तक न लड़े हैं, किसी से न लड़ेंगे। और जिस समाज ने उनको वोट दिया, गरीब गुरुआ पिछड़ा समाज के लोगों ने वोट दिया, आज उसी समाज पर FIR करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे नेता आज मांझी विधानसभा को नहीं चाहिए। एक नेता के रूप में वो कंस स्वरूप इंसान बैठा हुआ है। जो राजद के अभी वर्तमान में सुधांशु रंजन जी है, वो भी घूम रहे हैं, और आपका जो युवा वर्ग है वो आपके लिए नारे के नारे लगा रहे हैं हर जगह। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए भैया, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोगों को लग रहा है ना, एक बार विजय शंकर की वजह से हम विधायक बन गए तो लोगों को यही लग रहा है कि मांझी विधवा विलाप है। कोई मशरक से बोल रहा है कि हम आके लड़ेंगे, कोई बोल रहा है मढ़ौरा से हम आके लड़ेंगे। तो उनको पता होना चाहिए कि मांझी अब विधवा विलाप नहीं है। 2015 में विजय शंकर दुबे जी जीत गए, वो भूल थी, अब ये भूल होने वाला नहीं है। अगर कोई बाहरी आएगा तो इसी मांझी विधानसभा के लोग धूल चटा के भेजने का काम करेगा। अब जिला परिषद मात्र 20 दिन के दौरे में जीते हैं, इस पर वो क्या कहना है? देखिए भैया, वो 20 दिन हम चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वो 20 दिन से पहले हमने युवाओं के लिए हमेशा सुबह शाम जितना हमसे हुआ, जितना टाइम छुट्टी में रहे तो कभी घर पर नहीं रहा करते थे, ऑन ड्यूटी भी होते थे। तो जितना हमको टाइम मिलता था जनता के लिए फोन से मैनेज करना, तो हमेशा से वो जनता के साथ में रहने का वो
वजह था कि हम 20 दिन में होता ना कि आप पढ़ाई स्कूल में जा रहे हैं, आप 11 महीना कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जब एग्जाम देना है तो अब सिर्फ कॉपी देख लीजिएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन आ जाइएगा। और जो बंदा 11 महीना पढ़ाई नहीं किया है, अब 1 महीना दिन रात सुबह शाम पढ़ लेगा तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा भैया। तो हम 11 महीने पढ़ाई करके तब परीक्षा देने वाले लोग हैं। बात थैंक यू।